अब हम आ गए हैं वावे अतफ की तरफ। ये इससे भी बहुत सवाल किया जाता है वावे अतफ। क्यों? क्योंकि वावे अतफ दो अल्फाज को जोड़ता है, दो हरूफ को जोड़ता है। तो देखें, दो लफ्ज़ों को जोड़ने वाले वाव को क्या कहते हैं? वावे अतफ। और ऐसा नहीं कि उर्दू में सिर्फ वावे अतफ ये बेहतरीन वाव है, वावे मारूफ, वावे मजहूल, इसलिए आप लोगों ने गौर से सुना। जैसे कि बागो बहार, ऐशो इशरत, ये क्या हो जा रहा है? इसमें जम हो जा रहा है, ऐशो इशरत। बागो, ये पहले लफ्ज में एक तरह से जम हो जाता है, पढ़ने में, लिखने में अलग रहता है, पढ़ने में जम हो जाता है। ये वाव और के माना में इस्तेमाल होता है, ऐश व इशरत, बाग व बहार, इस तरह से और के माना में इस्तेमाल होता है। अब हम आते हैं वावे मारूफ की तरफ। वावे मारूफ, इस वाव में आवाज नीचे की तरफ होती है। मसलन दूर, देखिए एक आता है नीचे की तरफ जेल लगाया है, खड़ा जेल है, दूर, नूर, धूल, हूर, ये क्या होता है? वावे मारूफ। अगर आप लोगों को याए मारूफ का पता होगा तो आप लोगों को वावे मारूफ आसानी से, देखें, याए मारूफ कहते हैं छोटी ये को, जो ये छोटी ये होती है ना हमारी, इसको कहते हैं याए मारूफ। इसकी भी आवाज नीचे की तरफ जाते हैं, दी, ली, खाई, पीली, तो ये नीचे की तरफ आवाज जा रही है मेरी। तो इस तरह से वाव मारूफ में भी आवाज क्या हो रही है? नीचे की तरफ जा रही है, दूर, नूर। अब मजहूल की तरफ आते हैं, जैसे कि याए मजहूल हम कहते हैं बड़ी ये को, इसमें क्या होती है? आवाज फैलती है, ही में आवाज नीचे जा रही है, नीचे की तरफ झुक रही है, हमारे यहाँ है हो रही है। ऐसा वाव जिसमें आवाज फैल जाए। इसी तरह वाव का भी मामला, जैसे हे का मामला है हो रहा है यहाँ पर, वैसे ही यहाँ पे वाव का मामला, और इसमें रब्त है। मैं चाह रही हूँ कि आप लोग दोनों चीजें इकट्ठे सीख ले कि भाई मारूफ और मजहूल क्या होता है। मारूफ होता है जिसमें आवाज नीचे की तरफ जा रही हो, मजहूल में जिसमें आवाज फैल रही है। ऐसा वाव जिसमें आवाज फैल कर अगले हर्फ में जम, जैसे मोर, यहाँ कैसा था? दूर, नूर हो रहा था, मूर नहीं कह रहे ना, मोर कह रहे, मोर। प्लीज माइक को सही रखें। अच्छा जी, आप लोगों को फिर आवाज का मैसेज है, अच्छी खासी हमने आवाज बुलंद की हुई है। देखें तो यहाँ पे मूर नहीं हो रहा, चूर और होठ नहीं हो रहा, यहाँ क्या हो रहा है? मोर, चोर, होठ। तो ये क्या हो रहा है? वावे मजहूल हो रहे हैं। ये वाव की एक इसमें ये पूछा जाता है आप लोगों को, फला लफ्ज देगा, जैसे दूर दिया, इसमें वाव जो इस्तेमाल हुई है वो वाव अतफ है, मारूफ है, मजहूल है कि लैन है। तो आप लोगों ने कहना है कि भाई मारूफ है, आप लोगों को पता होना चाहिए कि इसको किस तरह कहना है। जैसा भी ये देख लीजिए, अब देखिए आप लोगों को किस तरह, अब वावे लैन की तरफ आते हैं। वावे लैन इसकी आवाज को कहते हैं जो पहले हरुफ पर जबर लगता है। यहाँ जबर जेर हो गया, जबकि ये जबर लगाते हैं। मसलन दौर, फौज, कौस, कौम, यहाँ पे सब पे वाव पे क्या लग रहा है? जबर लग रहा है। देखिए मैं ना इसको, जैसा भी यहाँ दूर मैं प्रोनाउंस जब करती हूँ तो इसको कहती हूँ, अदा करती हूँ दूर, जबकि यहाँ मोर कहती हूँ, मूर नहीं कहती। अब यहाँ पे ना मैं दूर कह रही हूँ ना, तो मोर। यहाँ क्या हो रहा है? दौर हो रहा है। यहाँ पे आवाज मेरी वहां पे क्या आ रहा है? जबर आ रहा है। फौज, कौस, कौम, यहाँ पर आवाज उठ रही है मेरी। तो ये इस तरह से हमको वावे मारूफ को हम इस तरह से समझे थे कि ये छोटी ये है, इसकी आवाज दूर, ये नूर, धूल, नीचे की तरफ जा रही है, यहाँ पर आवाज जम हो रही है, मोर, चोर। अब यहाँ पर दौर और फौज जैसी आवाजें आ रही है। अब आते हैं वावे मादूला। वावे मादूला का मामला ऐसा है कि इसमें वाव जो होती है ना वो साकित होती है। अब यहाँ पे तो हर जगह महसूस अच्छी तरह हो रही थी कि भाई ये दौर है, ये दूर है, ये मोर है, ये चोर, इस तरह से अच्छी खासी अब महसूस हो रही थी। अब वावे मादूला में ये यही चीज क्या हो गई? साकित हो गई। ख्वाजा, हम क्या कह रहे हैं? ख्वाजा नहीं कह रहे। अगर ख्वाजा कह रहे तो गलती कर रहे हैं, हम ख्वाजा कहना चाहिए। ख्वाब, ये अक्सर हम लोगों को स्कूल में ख्वाब और ख्वाहिश का मामला ऐसा कि सिखाया जाता है कि ख्वाब नहीं कहना है, ख्वाहिश नहीं कहना है, ख्वाब कहना है। खुश,
अब खुश का मामला कैसे, अगर लिखने में वाव है मगर कहने में क्या है, डायरेक्ट खाशीन खुश। अगर मैं इसका पेश भी कर दूं तो मामूली से उससे समझ में आ जाने की वाव कितनी खास जरूरत नहीं। खुद, खुद मैं ऐसे भी कह सकती हूँ खुद, यानी यहाँ वाव क्या हो गया है, मादूल हो गया। मादूल का अपना ही मतलब यही होता है कि ये कम हो गया है, मादूम हो गया है, कम होते जा रहा है। ये मादूम लफ्ज से बना है, मादूम जिसका मतलब होता है कम होना, खत्म होते जाना, तो ये इसी लफ्ज से मुश्तक है। अब हम आते हैं अपने सवाल की तरफ कि इसमें से क्या पूछा जा चुका है। अब देखिए हम पढ़े बाग व बहार ऐशो इशरत रंजो अलम, ख्वाजा, हाँ जी ख्वाजा नहीं कहते ना, ख्वाजा ये खाने वाला ख्वाजा भी होता है, उसको भी ख्वाजा ही कहते हैं। हाँ तो बाग व बहार ऐशो इशरत रंजो अमल, इन लफ्जों की तरकीब में वाव क्या कहलाता है। अब आप लोगों से पूछा ना यही सवाल, ये अलग अलग तरह से पूछ सकता है। अभी ये पूछा, अभी कल कोई दूर दूर पूछ लेगा, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि वाव की कितनी किस्में हैं। अब वावे मजहूल है ये, बागू बहार बोलते हैं कि ये वावे मारूफ है या वावे अतफ, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि दो लफ्जों को जोड़ने वाला वाव क्या कहलाता है। बाग और बहार को बीच में ये जोड़ रहा है, यानी और का काम कर रहा है, बाग और बहार, ऐश और इशरत, रंज और अलम, तो ये क्या हो गया, वावे अतफ हो गया। ये क्या करता है, दोनों को जोड़ता है। तो इस तरह से हमें समझ आ रही है। आप लोगों को भी यार देखो सवालिया पर्चा पेपर नंबर 1 2014, ये अल्फाज इसलिए उर्दू की आदत बदल जाती है इसलिए समझ में नहीं आ रहा। हाँ जी, अब याए मारूफ की तरफ आते हैं। देखिए हम वही से आप लोगों को पहले ये बताते हुए आगे बढ़ रहे थे कि याए मारूफ का भी मामला ही ऐसा है जैसा वाव मारूफ का मामला है। तस्वीर, देखिए मैं जब तस्वीर बोलती हूँ तो मैं ये नीचे की तरफ लेती हूँ, तस्वीर, तस्वीर नहीं मैं कहती हूँ, यानी कि यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, छोटी ये का इस्तेमाल कर रही हूँ। मैं क्या कर रही हूँ, छोटी ये का इस्तेमाल कर रही हूँ। तस्वीर कहती हूँ, तस्वीर नहीं कहती। पानी कहती हूँ, पानी नहीं कहती। अमीर, अमेर नहीं होता, यानी कि या मारूफ क्या है, छोटी ये है हमारी, हमको हमारी छोटी ये को पहचानना है। तला ईद कह रहे हैं, ईद नहीं कहते, इन हरूफ में इल्लत की तरह अदा किया जाता है। ऐसी एक, और हाँ ये भी याद रखना है कि ये हमारी क्या है, इल्लत है, हरूफ सही नहीं है। ये हमेशा याद रखना है कि हमारे अलीफ वाव और ये हरूफ इल्लत में शुमार होते हैं। ऐसी या को याए मारूफ कहते हैं। लफ्ज के आखिर में पाई जाने वाली गोल ये को लिखा जाता है। याए मारूफ को आप लोग पहचान लिए। अब हम आते हैं याए मजहूल की तरफ। याए मजहूल की तरफ तो एक, अब मैं यहाँ एक नहीं कह रही हूँ, एक दिन की बात है। आवाज नहीं आ रही है आप लोगों को, आवाज क्यों नहीं आ रही है, आना चाहिए आवाज। मैं अच्छा खासा माइक करीब भी रखी हूँ। अब देखिए एक कहते हैं हम, एक नहीं कहते हैं। इससे आप लोगों को समझना चाहिए कि जब आप लोग सही तलफ्फुज अदा करेंगे ना तो आप लोगों को खुद पता लग जाएगा कि आप लोग सही कह रहे हैं। यहाँ एक हो रहा है, केला हो रहा है, कीला नहीं होता, केला होता है, यानी कि यहाँ क्या है, बड़ी ये का इस्तेमाल किया जा रहा है। बड़ी ये भी हरूफ इल्लत के ज़मन में आ रही है। इन लफ्जों में हरूफ इल्लत या ये वाला या है, हाँ ये को जिस तरह इस्तेमाल किया जाता है ऐसी ये को या है मजहूल कहते हैं। लफ्ज के आखिर में इस ये को बड़ी ये की शक्ल लिखा जाता है। जब दरमियान में आती है तो छोटी ये की शक्ल इख्तियार कर लेती है। आप लोगों को ये भी समझना है कि जब दरमियान में आती है तो छोटी ये की शक्ल इख्तियार कर लेती है। ये मैं पढ़ाते पढ़ाते माइक नीचे चला जाता है, हाँ जी पढ़ाते पढ़ाते माइक नीचे चला जाता है। आप लोग भी जरा अपना स्पीकर अच्छा रखें। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि लिखी कैसे जा रही है, छोटी है, इसीलिए यहाँ पर छोटी ये लिखा है। क्यों, क्योंकि जब दरमियान में आती है तो छोटी ये यानी कि नुक्ता इख्तियार कर लेती है। ऐसी ये को याए मजहूल कहते हैं, जो ऐसी ये को जो इनहेंस होती है, फैलती है। के एक ईक नहीं होती, केला ये
लफ्ज के आखिर में आए तो बड़ी ए की शक्ल इख्तियार करती है, दरमियान में आएगी तो छोटी ए की शक्ल इख्तियार करती है। तो इस तरह से हमको पता होना चाहिए याए मजहूल और याए मारूफ, ये बहुत ज्यादा अहम है क्योंकि इसके ताल्लुक से सवाल आते ही आते हैं, क्योंकि अमूमन लोग इसमें गलती कर देते हैं। देखिए पेपर 2016 या 17 कुछ है वो। अब आप लोग मुझे बताएं और जरा जल्दी बताएगा, जब मैं जवाब बता देती हूँ तो खुद बताते हो। ऐसा कैसा और पैसा, ऐसा कैसा और पैसा। अब देखिए हाँ, मैं यहाँ ऐसा कैसा पैसा कह रही हूँ, ईसा कीसा पैसा नहीं कह रही हूँ, इसलिए अच्छे से सुन लो। ये याए मजहूल है, याए मारूफ है, याए लैन है कि याए मख्फी है, बताएं। हाँ जी, यहाँ मजहूल में ये को नीचे करके नहीं पढ़ेंगे। हाँ जी, मजहूल में नीचे करके नहीं पढ़ेंगे। अब यहाँ क्या है, ऐसा कैसा पैसा, तो ये क्या है आप लोग बताइए। मैं अभी नहीं बताऊंगी क्योंकि मैं अभी आप लोगों को समझाई। नीचे करके पढ़ा गया कि नहीं पढ़ा गया? अच्छा बता रहे हैं आप लोग। हाँ जी, मजहूल है, क्यों? क्योंकि नीचे करके नहीं पढ़ा गया। मारूफ में नीचे करके पढ़ा जाता है, ये याद रखना, एकदम आम सी बात है, बच्चों को भी पता होती है। नूने वसली की तरफ हम आते हैं। नूने वसली क्या है? वस्ल का मतलब क्या होता है? वस्ल और फराक एक दूसरे की जिद है। वस्ल का मतलब हो, देखिए ये जो वस्ल है ना, ये फराक की जिद है। फराक का मतलब होता है बिछड़ना, वस्ल का मतलब होता है मिलना। अब यहाँ नून की आवाज आने वाले लफ्ज से मिल जाती है। यहाँ नून क्या हो रहा है, अपने आप में खुद अलग से नहीं रहता, ये क्या करता है, मिल जाता है। रंज, बुलंद, नींद, ये क्या हो रहा है, दाल में जम हो रहा है, नींद, बुलंद, रंज, तो ये अपने आप को क्या कर रहा है, मिला दे रहा है। अब आते हैं हम अलिफ मकसूदा, खड़ा जबर, तो इसको भी हमने समझ लेना है। अदना, ये अदना इस तरह नहीं लिखा जाता, लिखा अदनी जाता है, पढ़ा अदना जाता है। तो ये क्या होता है, मुझे, मैंने खींच कर लिखी हूं, नीचे नहीं। अदना, आला, मूसा, इन अल्फाज में अलीफ को या के तौर पर लिखा जा रहा है, वहां का पढ़ा कैसे जा रहा है, अलीफ के तौर पर। ये खड़ा जबर लगाए तो ये क्या है, अलीफ मकसूदा है। ये क्या होता है, अलीफ मकसूदा होता है। ये सब बुनियादी मालूमात है, कभी कभी पूछ लेता है कि अलीफ मकसूदा क्या है, या नून वसली क्या है, या दर्ज झेल लफ्ज में क्या दिया गया, कौन सी खूबी है लफ्ज में। तो आप लोगों को बुनियादी मालूमात पता होनी चाहिए। ये नोट्स आप लोगों को दी जाएगी तो इसको एक बार मुताला कर लेंगे ना, तो आप लोगों को याद रहेगा। अब इल्मे सर्फ की तरफ आते हैं। इल्मे सर्फ में अल्फाज से मुतालिक मालूमात होती हैं। अभी जो हम कर रहे थे, पहले हम शुरू में मालूम की कि 4 किस्में हैं इल्मे सर्फ, इल्मे बयान। अब हम उसके बाद आ रहे हैं, ये इतनी हंसी क्यों आ रही है भाई, सिमरन शेख और पठान को, उज़मा को भी अब हंसी आ रही है। किस बात पे इतनी हंसी आ रही है आप लोगों को, मुझे भी बताएं, मैंने भी हंस लेना है। इल्म सर्फ की तरफ हम पहले बुनियादी हुरूफ तहज्जी की मालूमात हासिल कर लिए, अब हम आ रहे हैं अपने इल्म सर्फ की तरफ। इल्म सर्फ में अल्फाज के मुतालिक मालूमात होती है। लफ्ज जुमले का जुज होता है। लफ्ज क्या होता है, यही मिल मिल कर बनते हैं जुमला। जुमला कौन मिलकर बनाते हैं, अल्फाज। हरूफ से लफ्ज बनता है, लफ्ज से जुमला बनता है। कवायद में लफ्ज को क्या कहते हैं, कलमा कहते हैं। ये पूछता है, अपना हंसी को जब्त करो और ये याद रखो कि कवायद में लफ्ज को कलमा भी कहते हैं। कलमा सिर्फ वही नहीं होता, लफ्ज भी कलमा कहा जाता है। कलमों की 2 अक़साम हैं, ये भी आप लोगों को पूछा जा सकता है, कलमों की कितनी अक़साम है। तो कलमों की 2 अक़साम है। मुस्तकिल कलमे वो अल्फाज जो अपनी ज़ात में पूरा माना देते हैं,
मुस्तकिल कलमे कहलाते हैं। अब इसकी 5 किस्म है। पहले कलमे की कितनी किस्म है? 2 किस्म है। अब मुस्तकिल कलमे की कितनी किस्म है? 5 किस्म है। हम अब बारी बारी मुस्तकिल कलमे की 5 अक़साम को पढ़ेंगे। इस्म, नाम, ज़मीर, सिफत, फेल, मुतअल्लिक़ फेल। ज़मीर वो होता है जो इस नाम की जगह इस्तेमाल किया जाता है। सिफत खूबी को कहते हैं। फेल काम होता है। मुताल्लिक फेल यानी कि काम के ताल्लुक से बताने वाला। सिमरन शेख, अच्छा जी, फिर आपको आवाज नहीं आ रही है। आप लोगों को हंसी आ रही है, आवाज नहीं आ रही, ये कैसा मसला है? हाँ जी, तो फेल काम हो गया। मुताल्लिक फेल यानी कि फेल काम के ताल्लुक से बताने वाला, मुताल्लिक फेल। हम अब इसकी बारी बारी पूरी मालूमात लेंगे कि भाई ये क्या है, किस तरह से है। इस्म यानी नाम। अब देखें, सबसे पहले था हमारा 2 किस्म थी कलमे की, उसमें 5 किस्म थी मुस्तकिल कलमे की। अब मुस्तकिल कलमे में इस्म आ गया। हम पहले इस्म की तरफ आते हैं। इस्म यानी नाम। आप कहते हैं ना आपका इस्म शरीफ क्या है? आप लोग नहीं कहते होंगे, हम कहते हैं कि आपका इस्म शरीफ क्या है, नहीं आपका नाम क्या है। किसी से ये पूछना कि भाई आपका नाम क्या है, अच्छा लगता है कि कहा जाए कि आपका इस्म शरीफ क्या है। अब इसमें खास, ये तो हम बचपन से पढ़ते आए हैं कि भाई 2 तरह के होते हैं, एक इसमें खास होता है, एक इसमें आम होता है। इसमें खास तो इस किसी शख्स, जगह, खास, इसके नाम को इसमें खास कहते हैं। सब बच्चे को पता होता है, इस पे फोकस नहीं करना। इसमें आम, किसी आम शख्स, जगह, चीज को इसमें आम कहते हैं। इसे इसमें नकरा भी कहते हैं। ये आप लोगों को याद होना चाहिए। वो आप लोगों से ये नहीं पूछेगा इसमें आम क्या है, वो ये कहेगा इसमें नकरा क्या है, या इसमें नकरा पहचानिए, या इसमें से कौन सा इसमें नकरा नहीं है। आप लोगों को पता होना चाहिए इसमें नकरा किसे कहते हैं। ये आपके लेवल का क्वेश्चन रह सकता है इसमें से। इसमें खास की अक़साम, यहाँ हम एक के बाद एक चीज को पढ़ते जा रहे हैं, एक के बाद एक चीज सामने लाते जा रहे हैं। हर एक की अक़साम आप लोगों को याद रखनी, नहीं तो आप लोग कहेंगे भाई उसकी 4 इसकी 2, ऐसे नहीं होना चाहिए। आप लोगों को जब नोट्स दी जाएगी, इसमें खास को, हाँ जी, इसमें खास को मौरिफा भी कहते हैं। बिल्कुल सही, इसमें खास को मौरफा भी कहते हैं, इसमें आम को नखरा भी कहते हैं। अलम, अब ये हमारी अक़साम हो रही है। हाँ, वो नाम जो किसी शख्स की पैदाइश के वक्त, किसी शय के बनते वक्त रखा जाए, मसलन अकबर, ताजमहल, आगरा, ये हमारी इसमें खास की अक़साम हो रही है। तो इसमें क्या हो रहा है? अलम यानी कि किसी शय के बनते हुए, ब्रिज कोई बनता है उसका नाम रखा जाता है, कोई शख्स पैदा होता है तो पक्का रखा ही जाता है उसका नाम। इसमें खास। अब यहाँ अर्फ, ये अगर आप नावल वगैरह पढ़ते होंगे या मोहल्ले में भी हमारे होता है, मगर हम उसको कहते हैं प्यार का नाम, या ये मगर उसे सही में अर्फ कहा जाता है। वो नाम जो प्यार या हिकारत से पुकारा जाए, जैसे मन्नू, पप्पू, इस तरह से बहुत, गुड़िया, रानी, बेट, इस तरह से हम जो प्यार का नाम रखते हैं वो अर्फ कहलाता है। अमूमन पहले के वक्त में हर एक बंदे का, थोड़ा स्लो कीजिए मैम, बहुत फास्ट जा रहा है। अच्छा जी, ये तो सब बुनियादी मालूमात, अमूमन हम सबको ये चीज़ें पता होती है। आप लोग नोट्स में इसको तफसील से पढ़ भी सकते हैं। यहाँ इसलिए फास्ट ये जा रहा है कि अगर हम कवायद को बहुत लंबा लेंगे तो फिर मुश्किल हो जाएगा उसको पूरा करना। ये सब आम मालूमात है। अर्फ वो नाम जो प्यार या हिकारत का लफ्ज इसमें इसलिए छोटू, ये इस तरह का जो नाम हम, हाँ देखें आप बताई ना, ये हिकारत वाला नाम है, छोटू, मोटू, ये जो होता है ना, ये नहीं रखना चाहिए। प्यार का नाम होता है वो चल जाता है, मगर हिकारत के जैसे नाम नहीं रखना चाहिए। अल्लाह ताला भी मना करते हैं, बहुत सी इसमें अहादीस भी है शामिल कि नहीं आपने रखना है किसी का हिकारत का नाम। लक़ब, अब लक़ब जो होता है ये किसी शख्स को उसकी खूबी और कमाल की वजह से मिलता है, उसको ये लक़ब मिलता है। ऐसा नहीं कि किसी भी रास्ता चलते को लक़ब मिल गया कि भाई ये तो मदर इंडिया एक तरह का लक़ब है। इसके अलावा जैसे अब्दुल कलाम को, APJ अब्दुल कलाम को क्या कहते हैं? बाबाए मिसाइल,
मिसाइल मैन कहते हैं, बाबा मिसाइल कहते हैं, ये लकब होता है। ये जो है किसी कमाल या खूबी के जैसे दिया जाता है। अब आते हैं हम खताब की तरफ। खताब ये तो खताब, खताब वो नाम जो नुमाया खिदमात के जैसे हुकूमत या किसी अदारे की तरफ से एजाजी तौर पर दिया जाता है। नहीं, पद्म भूषण, पद्म श्री, पहले के सर का भी खताब दिया जाता था अंग्रेजी दौरे हुकूमत में, सर। इस तरह के जो खताब दिए जाते हैं ये होते हैं जो किसी हुकूमत या अदारे, ये मतलब मुस्तनद हुकूमत या अदारा ही दे सकता है, आप और मैं नहीं दे सकते किसी को कि भाई ये तो मिसाइल मैन। हाँ जी, तो ये हम आप नहीं देते, ये हुकूमत देती है। पद्म भूषण और पद्म श्री तो अक्सर दिया जाता है, भारत रत्न का भी दिया जाता है। तखल्लुस, तखल्लुस तो हर एक को पता है कि शेरी नाम होता है मिर्जा गालिब, असदुल्ला खान गालिब मिर्जा गालिब कहलाते थे। ज़ौक, दाग, जॉन, ये इस तरह जो है वो शेरी नाम, इस पर अमूमन ये निशान भी लगा होता है, तो आप लोगों ने समझ लेना है कि ये तखल्लुस है। जब कोई शायर लिखता है तो वो अपने शेरी नाम से ज्यादातर लिखते हैं शौरा। अब यहाँ पर इसमें खास देख लिए हम, अब इसमें आम की अक़साम की तरफ आते हैं। इसमें आम तो वही है जो आम है, वही इसमें आम है, यानी आम नाम। ऑस्कर नहीं आता, ऑस्कर अवार्ड होता है। इसमें कैफियत, अब इसमें आम, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पे कोई शख्स का मखसूस नाम नहीं, ये इसमें आम है, इसमें आम की कैफियत, इस हालत या कैफियत का। अब इसमें कैफियत के ताल्लुक से पिछले कई सालों से सवालात पूछा जा रहा है कि इसमें कैफियत को पहचानिए। हाँ जी, ये मामले में हम वो भी देख सकते हैं जो हमारे दीनी अशखास को भी बहुत से लक़ब और नाम वो दिए गए थे। अबू बकर को सिद्दीक का, उमर को फारूक का, उस्मान को रज़ी ताला अन्हु, सब अलग अलग लक़ब थे वो। हाँ जी, इसमें कैफियत, इसमें कैफियत के ताल्लुक से मैं कह रही थी कि बहुत से सवालात पूछे जाते रहे हैं। इस हालत या कैफियत का नाम है जिसको हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, यानी कि ईमानदारी, खुददारी, वफादारी। ये हम किसी पैमाने पे तौल नहीं सकते हैं कि कितनी वफादारी है, कितनी खुददारी है, कितनी ईमानदारी है, हम इसको महसूस कर सकते हैं। ये एक कैफियत है, एक हालत है जिसको सिर्फ फील किया जा सकता है, तो ये इसमें कैफियत के ज़मन में जाता है। इसमें अददी, अब यहाँ जैसे उल्टा मामला था, कैफियत में हम नहीं जानते थे कितना अदद है, कितना मिकदार है, और यहाँ पे जब मिकदार बताई जाती है तो ये क्या हो जाता है, इसमें अदद, इसमें गिना जा सकता है। मसलन 5 लोग 6 घर, ये आप आसानी समझ सकते हैं कि भाई गिनती है, तो यानी कि इसमें अददी। अब इसमें गैर अददी, इसमें गैर अददी यानी कि जिसको शुमार नहीं किया जा सकता। ये मौजूद इसमें गैर अददी यानी कि हवा, पानी, ये सबको हम शुमार नहीं कर सकते। इसमें मादा, जो मादे से बने हो, जैसे कि पानी, सोना, हीरा, ये गैर अददी भी हो सकता है, अददी भी हो सकता है। वैसे तो अमूमन ये गैर अददी ही होता है क्योंकि पानी कितना है, हाँ लिखा है 2 लीटर पानी, तो वो अददी में जाएगा। रह गया इसमें मादा है, ये मादे से बने हुए हैं, ये कुदरती होते हैं। इसमें जमा, ये हमारा आखिरी नुक्ता है कि इसमें जमा, फिर हम अगली बार पेपर को डिस्कस करेंगे कितने सवालात इस ताल्लुक से पूछेंगे। इसमें जमा वो होता है जो मसलन फौज, अब यहाँ जब हम फौज देख रहे हैं तो पता है एक बंदा अकेले नहीं बोलेगा मैं फौज लेके निकला, नहीं, उसके साथ और होंगे। भीड़, भीड़ एक इंसान के होने से नहीं होती, ज्यादा लोगों से होने से होती है। जमात, यहाँ ये सब क्या है, इसमें जमा है, यानी मगर इसमें जमा ये वाहिद होता है। ये सवाल पूछा जा चुका है कि इसमें जमा क्या होता है, तो इसमें जमा वाहिद होता है क्योंकि लिखा फौज जा रहा है। अफवाज अगर लिखा जाता यानी कि 2 फौजें आपस में या 3-4 फौजें आपस में टकरा गई, मगर फौज जब लिखा है तो ये एक है, ये वाहिद एक फौज है, मगर एक फौज में कई अफराद है, भीड़
जमात, जमातों लिखा जाएगा तो एक से ज्यादा जमातें हैं, मगर अपनी जगह जमात क्या है, वाहिद है, इसमें बहुत से वो हो चुके हैं। अब इसके मजीद सवाल, जी जी